जय श्री कृष्ण एवरीवन। सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम। सुबह का समय है। मैं अब अपने फेस पर लगाने जा रही हूँ फेस पैक, जो मैंने खुद ही घर में बना करके रखा है। किस तरह से बनाया है इसकी रेसिपी मैंने अपने चैनल पे शेयर करी हुई है, आप देख सकते हैं। मैजिक फेस पैक के नाम से मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है अपने चैनल पे। तो यहाँ पर मैं फेस पैक बना करके ना इकट्ठा 6 महीने के लिए फ्रिज में रख देती हूँ, और थोड़ा सा मैं बना करके फ्रीजर में रखती हूँ 1 वीक के लिए। तो ये जो आप सामने डब्बी देख रहे हैं, उसमें मैंने इस फेस पैक को बना के रखा हुआ है। इसका 1 स्पून मैं निकाल करके इस बोल में डाल लूँगी। ऐसा करने से हमें फेस पैक को बनाने में आलस नहीं आता, अगर हमारे पास सब कुछ रेडीमेड हो। तो ये जो पाउडर है ये मैं डाल रही हूँ 1 स्पून, 1-1.5 स्पून के करीब। जितनी आपको रिक्वायरमेंट हो आप फेस और गले पर इसको लगाएंगे। जितना भी आपके फेस और गले पे चाहिए होगा उतना आप निकाल लेंगे। मैंने यहाँ पर करीब 1.5 चम्मच के करीब निकाल लिया है। और सब कुछ इसमें बना बनाया होता है। इसमें अभी मैं जो डालूँगी वो मैं डालूँगी शहद, नींबू और थोड़ा सा दही। दही ना हो तो आप दूध भी डाल सकते हैं। आज मेरे पास दही नहीं था तो मैं डाल रही हूँ दूध। और इनका एक पेस्ट बनाकर फिर आप अपने फेस पर लगाइए। बहुत ही अच्छा फेस पैक है ये। अगर आप इसको रेगुलर बेसिस पे लगाते हैं, अगर आप रोज़ लगाते हैं तो इसके बहुत 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 ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। साथ ही मैं इसमें डालूँगी खीरे और टमाटर का जूस। उसको भी मैं बना करके फ्रीजर में रखती हूँ। खीरे को कद्दूकस कर लीजिए और टमाटर को भी आप बारीक बारीक चॉप कर लीजिए। उसके बाद आप किसी मलमल के कपड़े में खीरे और टमाटर के इस जूस को अच्छे से दबा दबा कर सारा इसका जूस निकाल लीजिए, और इसको किसी ग्लास के कंटेनर में भरकर आप फ्रीजर में रखिए। इसको फ्रिज में नहीं रखना, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा। और डेली बनाने में प्रैक्टिकली आप डेली जूस अगर बना सकते हैं तो ठीक, नहीं तो जूस को निकालने में भी आलस आता है। और उस जूस को भी हमें इस फेस पैक में मिक्स करना है। इसके अलावा हम उस जूस को वैसे भी लगा सकते हैं। वो एक फ्रेशनेस और मॉइस्चराइज़र का काम करता है, जो बहुत ही अच्छा होता है। जब भी आप फेस पैक बनाएं तो उस जूस को आप आधा घंटा पहले फ्रीजर में से निकाल कर बाहर रख लीजिए रूम टेम्परेचर पे आने के लिए। आप इसको अपने फेस पर लगा लीजिए। तो ये अभी मेरा 2 दिन लग जाएगा, 2 दिन यूज़ हो जाएगा। हाथों पे लगा सकते हैं, गर्दन पे, कहीं पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होता है ये। जब भी आप उसे लगाएं तो ये सभी चीज़ों को, ये जो मैंने बना करके रखा है और ये जूस, इसको आप आधे घंटे पहले या 15-20 मिनट पहले फ्रिज से बाहर निकाल करके रख लीजिए फ्रीजर से। हमें दोनों चीज़ें फ्रीजर में रखनी है, फ्रिज में नहीं रखनी है। आप देख सकते हैं कि ये जम चुकी हैं, तो इसको हमें मेल्ट करने के लिए आधे घंटे के लिए बाहर निकालना है। सर्दियाँ हैं तो ज़्यादा 1 घंटा भी लग सकता है। और ये जूस भी बिल्कुल अच्छी तरह से जम चुका है। ये आराम से 6 महीने 1 साल चल जाता है, ख़राब नहीं होता। तो खीरा, टमाटर और गाजर का हमें इसे जूस बनाना है। कैसे बनाना है? खीरे और गाजर को छील करके कद्दूकस कर लीजिए। टमाटर को भी बहुत बारीक बारीक चॉप कर लीजिए। तीनों चीज़ों का हाथ से या मलमल के कपड़े से जूस निकाल कर स्टोर कर लीजिए, और जो पल्प बचेगा उसको आप सैलड में यूज़ कर सकते हैं। तो सभी चीज़ों का यूज़ हो जाता है। अभी मैं इसको लगाने जा रही हूँ अपने फेस पे। तो चलिए हम इसे लगाते हैं। इस फेस को लगाने के लिए सबसे पहले आप अपने बालों पे या तो बैंड लगा लीजिए या पीछे टक कर लीजिए। बालों को ना अच्छे तरीके से टक कर लीजिए, और उसके बाद ब्रश की, कॉटन की या हाथ की हेल्प से आप इसे अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। मॉर्निंग में नहाने जाने से 15 मिनट पहले आप इसे लगा लीजिए। 15 मिनट या 1 घंटे के लिए आप इसको छोड़ दीजिए। फिर आप नींबू के छिलके से ना इसको रब कर करके, उसके नींबू के छिलके से रब कर करके आप इसको निकाल लीजिए। फिर सर्दियों में वार्म वाटर और गर्मियों में टैप वाटर से आप इसको क्लीन कर सकते हैं। ये स्टॉपिंग है, रिंकल फ्री करता है, स्किन को ग्लो करता है, चेहरे पे टैनिंग जो हो जाती है उसको हटाता है, वाइटनिंग करता है स्किन को। हर तरह के इसमें फ़ायदे हैं, कोई केमिकल नहीं है। मैंने 10 इंग्रेडिएंट से इसको बना करके रखा हुआ है। चैनल पे मैंने शेयर किया हुआ किस तरह से बनता है। बहुत जल्दी बन जाता है, बस जो चीज़ें हमें मिक्स करनी हैं
वो चीज़ें हमें रेडी करके रखनी है, उनका एक पाउडर बना करके, कुछ हमें ग्राइंड करनी है चीज़ें, तो उन सभी का ना एक पाउडर बना करके आप स्टोर करके फ्रिज में रख लीजिए। मैंने ड्राई पाउडर भी रखा हुआ है। और उसके बाद मैंने ना इसमें ये फ्रूट्स जल, गुलाब जल भी मैंने इसमें डाला हुआ है। गुलाब जल, फ्रूट का जूस, शहद, दूध और दही मैं उसी समय डालती हूँ, नहीं तो कई बार ना स्मेल हो जाती है दूध और दही से। हनी भी आप डाल करके रख सकते हैं। दूध और दही और नींबू आप उसी समय डालिए फ्रेश। तो ये देखिए मैंने अपने फेस पे लगा लिया है। आप इसको अपने हाथों पे भी लगा सकते हैं और उपटन की तरह से ना कहीं भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा होता है। जिन गर्ल्स की मैरिज होने वाली है वो अगर पूरा 1 महीना इनको लगाती हैं ना, तो पार्लर में भी जाने की ज़रूरत नहीं है। ये इतना अच्छा फेस के लिए प्रोडक्ट है। अच्छी तरह से वो गले पे और फेस पे आप इसको लगा लीजिए और फिर आप आधे घंटे कुछ भी घर का काम कर सकते हैं नहाने जाने से पहले, या बैठ जाइए कोई अपनी बुक्स पढ़ लीजिए, म्यूज़िक सुन सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप उसके बाद ना। और जब आप नहाने जाएं तो इसको आप वॉश कर लीजिए, ड्राई हो जाएगा ये थोड़ी देर में बस। तो ये मेरा लग गया और मैं वॉश करने के बाद भी आपको अपनी स्किन दिखाऊंगी। आधा घंटा लगाने के बाद इसको मैंने वार्म वाटर से वॉश कर लिया। आप देख सकते हैं स्किन कितनी अच्छी हो गई है और एकदम क्लियर स्किन हो जाती है। अगर आप इसको रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो टैनिंग और झाइयाँ सभी चीज़ें इससे क्लियर हो जाती हैं। और उसके बाद आ गई हूँ मैं अपनी पूजा करने के लिए। नहा धो चुकी हूँ, मैंने शावर ले लिया है। मैं अब आकर के कर रही हूँ अपनी पूजा। या श्वेता पद्मासना या ब्रह्मा शिव शंकरा प्रभृति विदैवै सदा वंदिता सामा पातु सरस्वती भगवती निशेषजा जयापहा अस्तुमा सद्गमय तमसुमा ज्योतिर्गमय मृत्युमामृतम वर्धो वीणा वादनी माँ स्वर का मुझको ज्ञान दो, कंठ पे मेरे विराजो हर सभा में मान दो। ओम शिवम शंकर नाशंदो आयशा तिलोचनम उमा सहितम देवम नमस्कारम। ओम नमः शिवाय च शिवतराय च ओम नमः शिवाय पार्वतीकाय परम सदा संतम हृदयारविंदे ओम भवानी सहितम नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वसिष्ठं वातात्मज्ञाननियुतं श्रीराम दूतं शरणं प्रपद्ये। राम रामेति रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्राम ततुल्यं श्रीरामनाम वन्दामि। वसुदेवं सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। केशवं पुंडरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं राधाचरणे त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते। या देवी सर्वदेषु सृष्टिरूपा देवी मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म। जय जय श्री राधेपुर वृंदावन बिहारी लाल की जय। पूजा मैं हमेशा अपने सुबह के सभी काम निपटाने के बाद करती हूँ, क्योंकि मेरी पूजा थोड़ी सी लंबी होती है। भगवान कृष्णा मेरे इष्ट हैं। सबसे पहले आकर मैं अपनी मंदिर की थोड़ी सी सफाई करने के बाद, डेली की सफाई वैसे मेरे मंदिर की वीकली मंथली और फिर डीप क्लीनिंग होती रहती है, लेकिन डेली सफाई भी बहुत ज़रूरी होती है। जैसे कि फूल चढ़ाए, धूप बत्ती, अगरबत्ती, उन सभी को साफ़ करना, भगवान के बर्तनों को साफ़ करना, थोड़ा सा मंदिर की सभी जगहों को साफ़ कर देना ज़रूरी होता है। और उसके बाद फिर मैं जोत जलाने के बाद अपने लड्डू गोपाल को स्नान श्रृंगार करने के बाद अपनी पूजा प्रारंभ करती हूँ। भगवान कृष्णा की पूजा तो ज़रूरी है ही। इसके अलावा मेरे मंदिर में स्थापित विराजित प्रतिष्ठित सभी भगवानों के मैं बीज मंत्र पढ़ती हूँ। और उस बीज मंत्र पढ़ने के बाद हनुमान चालीसा मैं डेली पढ़ती हूँ। गीता एक गीता का अध्याय मैं रोज़ पढ़ती हूँ।
इसके अलावा एक ग्रंथ मैं हमेशा लगाकर रखती हूँ। आजकल शिव पुराण चल रहा है, एक अध्याय शिव पुराण का पढ़ा जाता है और फिर अपने भगवान कृष्णा की माला जाप मैं करती हूँ। इसके अलावा देवी माँ की आरती और विष्णु भगवान की आरती भी मैं करती हूँ। इस तरह से मेरी पूजा करीब करीब आधा पौना या 1 घंटे के करीब हो जाती है। पौना घंटा आधा घंटा तो ज़रूर लगता ही लगता है। कभी समय नहीं होता तो मैं बहुत जल्दी जल्दी कर लेती हूँ, पढ़ लेती हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं बहुत तसल्ली के आराम से अपने सुबह के कार्यों को संपन्न करने के बाद ही अपनी पूजा करती हूँ, क्योंकि उससे थोड़ा सा मन लग जाता है भगवान की पूजा में। वरना ध्यान हमारा अगर काम पड़ा हुआ होगा या कुछ ज़रूरी काम करना होगा तो हमारा ध्यान, इंसान होने के नाते हम इतना भगवान में अपने आप को रमा नहीं पाते हैं, हमारा ध्यान उस काम पे लगा ही रहता है। इसलिए मैं अब, पहले का समय जब जॉब करते थे, बच्चे छोटे थे, तो इतना पूजा पाठ का समय नहीं होता था, लेकिन अब हमारे पास समय है तो हम अच्छी तरह से पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी पूजा कर रही हूँ। तो मैंने सभी गीता भी पढ़ ली है, हनुमान चालीसा पढ़ ली है और भगवान शिव जी के शिव पुराण के एक अध्याय को भी पढ़ लिया है। ये अपराजिता के फूल होते हैं जो मेरे अपने पेड़ के हैं। मैंने इसका प्लांट लगाया हुआ है अपनी बालकनी में। मैं रोज़ ये भगवान को चढ़ाती हूँ और ये जो भगवान पे चढ़ाए हुए फूल होते हैं उनको मैं ऐसे इकट्ठा कर लेती हूँ, सुखा कर रख लेती हूँ। इनकी ना चाय बना कर के पीजिए, बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं अपराजिता के प्लांट में क्या क्या गुण होते हैं और उसका किस तरह से यूज़ किया जाता है। सूर्य देवता को जल देने के बाद मैंने भगवान के लिए बनाया थोड़ा सा प्रसाद। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ सूजी और बेसन का हलवा। भगवान को भोग लगाने के बाद मैं दोबारा से आ गई थी किचन में। एक क्विक सा ब्रेकफास्ट क्या, ये लंच भी हो जाएगा क्योंकि आज मुझे इसके बाद जाना है कहीं पर। तो यहाँ पर मैंने मटरा को उबाल लिया था और उसके बाद मैंने इसमें डाल लिया है अमचूर, काला नमक, गरम मसाला और थोड़ी सी लाल मिर्च। ये बिल्कुल उबले हुए हैं, इसमें कुछ भी ऑयल वगैरह। साथ ही में मैंने यहाँ पर डाल दिया, काट लिया है प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, हरा धनिया, अदरक और नींबू। जिसको अपने टेस्ट के हिसाब से जैसा लेना होगा वो ले लेगा। बना रही हूँ मैं इसके साथ गर्मा गर्म पराठे। और हम पहुंच गए हैं जींद हरियाणा में है। यहाँ हमें आज किसी काम से आना था, लेकिन अभी वहाँ जाने में हमारा समय था, हम समय से पहले यहाँ पर पहुँच गए थे। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकल गए थे घर से और हम यहाँ पर पहुँच गए। तो यहाँ पर एक महादेव का ना बहुत विशाल और बहुत प्राचीन सुंदर मंदिर है। हम वहाँ पर आ गए हैं। तो चलिए आप भी मेरे साथ करिए महादेव के दर्शन।
भूतगणादि शेषांत जम्ब कलचार भक्षण उमासुतम शोक विनाशकार कम विघ्नेश्वर पात्रम कृतम महाकाश स्कंद माता गाय शिवाय ओम नमः 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 शिवाय बना दो जरा हरियाणा के जींद शहर में बना हुआ भगवान महादेव का भूतेश्वर मंदिर है। इसे भूतेश्वर मंदिर के नाम से कहा जाता है, जाना जाता है। यहाँ पर आए हैं मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे देवर और मेरी सिस्टर इन लॉ, मेरी बड़ी ननंद। हम यहाँ पर आए हुए हैं। ये बहुत प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर का नाम है भूतेश्वर मंदिर और कहा जाता है कि ये महाभारत के ज़माने से, इसमें जो शिवलिंग है वो महाभारत के ज़माने के हैं। और यहाँ ये बहुत ही विशाल और बहुत सुंदर मंदिर है। इस मंदिर के चारों तरफ तालाब है, इसलिए इसे रानी का तालाब भी कहा जाता है। कहा जाता है कि उस समय के शासक जो राजा थे, उनकी रानी इस तालाब में स्नान करने के लिए आती थी। राजा ने एक सुरंग का निर्माण भी किया था जो महल से इस तालाब तक आता था, ताकि रानी बिना किसी की नज़र में आए यहाँ पर स्नान करने आ सके। और इसका रास्ता प्रवेश द्वार बहुत ही खूबसूरत है, जहाँ पर बहुत शांति है इस मंदिर में। और महादेव का बहुत ही सुंदर, महादेव और महादेव का पूरा परिवार है। यहाँ पर आकर आप पूजा आराधना कर सकते हैं। सावन में शिवरात्रि और फागुन में महाशिवरात्रि पर यहाँ पर मेले का आयोजन होता है और हर पूर्णिमा पे यहाँ पर भंडारे किए जाते हैं। यहाँ के पदाधिकारी पुजारी बताते हैं कि यहाँ के जो शिवलिंग है वो महाभारत के समय के हैं। बहुत ही विशाल और खूबसूरत मंदिर है। यहाँ पर आकर आप इस मंदिर का आनंद उठा सकते हैं। हमें बहुत अच्छा लगा। हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर पूजा करी। बहुत सफाई, बहुत सुंदर, बहुत शांति थी यहाँ पर। अच्छा लगा यहाँ पर आकर समय बिताना, बहुत अच्छा लगता है। भाई सूरज तुम्हारे पीछे है।
और शाम का समय है, हम लोग आ गए थे घर वापस। यहाँ से जींद का 2.5 घंटे का रास्ता है। तो अभी यहाँ पर सब्जियाँ, काफ़ी सारी सब्जियाँ आई रखी थी सर्दियों में, हरी हरी फ्रेश सब्जियाँ काफ़ी जितनी अच्छी मिलती हैं उतना ही ज़रूरी होता है उनको संभालना। तो यहाँ पर मैं सभी सब्जियों को संभाल रही हूँ। सिंगरी को काट कर रख दिया है, टमाटर, अदरक, सभी चीज़ों को मैंने ऑर्गेनाइज़र में अच्छी तरह से, जिनको धोना था धो दिया है, जिनको काटना था काट दिया, और सभी को ऑर्गेनाइज़र में अच्छी तरह से पैक कर करके मैं फ्रिज में रख दूँगी 1 वीक के लिए। फिर कोई टेंशन नहीं रहती अच्छी तरह से जब आप सब्जियों को रख देते हैं। बनाने में मज़ा आता है, आलस नहीं आता, फटाफट से सब्जियां बन जाती हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर मैं जितनी भी सब्जियां आ करके रखी थी मैंने सभी को पहले से सॉर्ट करके अच्छी तरह से, जैसे कुछ चीज़ें धोने वाली थी उनको धो दिया, बाकी चीज़ों को जिनको काटना होता है उनको काट दिया, और बाकी चीज़ों को मैंने इस तरह के ऑर्गेनाइज़र्स में, ये ऑर्गेनाइज़र फ्रिज में बहुत ही कम जगह लेते हैं। और मैं बना रही हूँ आलू सिंगरी की सब्ज़ी। सिंगरी की सब्ज़ी बहुत ही स्वादिष्ट होती है, सिंपल सी, ये सात्विक बिना प्याज लहसुन की सब्ज़ी है। ऑयल डाला, ऑयल में जीरा डाला और बेसिक मसाले, नमक, हल्दी, लाल मिर्च और धनिया डालकर इसको मंदी आंच पर आप पका सकते हैं। बथुए को उबाल लिया था, बथुए का मैं बनाऊंगी रायता। और अब मैं बना रही हूँ यहाँ पर अदरक और हरी मिर्च का नींबू वाला इंस्टेंट अचार। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी सारी, ये करीब 125 ग्राम के करीब अदरक थी, इनको मैंने छील लिया था। छीलने के बाद मैंने इनको काट लिया, और काट करके अब मैं एक किचन सीजर की मदद से इसके जूलियंस काट लूँगी। और साथ ही में मैं काटूँगी हरी मिर्च। हरी मिर्च इसमें बहुत ही अच्छी लगती है। सारे जूलियंस मैंने काट लिए हैं। मोटी और हरी मिर्च, 2 तरह की हरी मिर्च इसमें डाल रही हूँ। वैसे मैं मोटी डालती हूँ, भाई आज मेरे पास मोटी ज़्यादा नहीं थी इसलिए मैं बारीक मिर्च डाल रही हूँ। ये बहुत तीखी मिर्च थी, जब हम लोगों ने बाद में इसको खाया तो ये काफ़ी तीखी थी। तो यहाँ पर अगर मोटी हो सके तो आप मोटी हरी मिर्च डालिए, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा नहीं थी तो मैंने मिक्स डाली। तो ये बहुत स्वादिष्ट लगती है, और सर्दियों में ना खाने के साथ इसका मज़ा ही दुगना हो जाता है। इसमें आप मूली भी डाल सकते हैं और चुकंदर भी डाल सकते हैं। और मैं डालूंगी इसमें नींबू का रस। नींबू का रस डालने से ना इसका एक तो रंग बड़ा गुलाबी गुलाबी प्यारा सा हो जाता है, और ये खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगती है। यहाँ पर 1.5 मेरे पास नींबू था तो मैंने सिर्फ 1.5 ही डाला। नींबू की जगह आप सिरका भी डाल सकते हैं, ज़्यादा ना डालिए क्योंकि ये अचार 1 हफ्ते में ख़त्म हो जाना चाहिए, वरना ना इसमें एक अलग सी तीखी सी स्मेल आने लग जाती है। बहुत ज़्यादा अचार ना डालें, ये इंस्टेंट अचार है। एक तो ये सर्दियों में फ़ायदेमंद बहुत होता है और खाने के साथ स्वादिष्ट भी बहुत लगता है। थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ यहाँ पर नमक। इसके अंदर आप चुकंदर डाल सकते हैं, मूली डाल सकते हैं, छोटे वाले प्याज भी डाल सकते हैं, जो कि बहुत बहुत अच्छे लगते हैं इसमें। और आप नींबू की जगह इसमें सिरका भी डाल सकते हैं, और ये बड़ा गुलाबी सा इंस्टेंट अचार बन जाता है। थोड़ी देर में ये सारा अचार नींबू और नमक मिलने से गुलाबी हो जाएगा, और ये एकदम से रेडी है, परफेक्ट है मील के साथ लेने के लिए। यहाँ पर मैंने बथुए को उबाल लिया है, और अब इसको मैं निचोड़ दूँगी। इसका बनाऊँगी मैं रायता। बथुए का रायता हमारे घर में सब बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। उबालने के बाद आप इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए बारीक सा। हाथ से इसमें ना रेशे रह जाते हैं, इसलिए मिक्सी में ग्राइंड करना बहुत ज़रूरी होता है। और कई बार वो रेशे ना मुंह में आते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा मैंने नहीं डाला था, भी बहुत थोड़ा सा। बथुआ ना उबलने के बाद बहुत ज़रा सा रह जाता है। दही में मैं अच्छी तरह से इसको कर लूँगी मिक्स। मसाले डाल दूँगी, मैंने रायता मसाला बना करके रखा हुआ है, थोड़ा सा वो डाल दूँगी, काला नमक डाल दूँगी। रायते मसाले में भुना जीरा, भुना धनिया, काली मिर्च वगैरह सब कुछ है, थोड़ा सा वो डालूँगी। नमक डालने के बाद मेरा रायता तैयार हो जाएगा। और ये मेरी आज की ये आलू सिंगरी की सब्ज़ी में मेरी बन करके रेडी हो जाएगी, स्वादिष्ट चटपटी सी, बहुत स्वाद लगती है आलू सिंगरी की सब्ज़ी। इसको मैं कर रही हूँ डिश आउट। तो मेरा यहाँ पर शाम का डिनर हो गया है रेडी। आलू सिंगरी की सब्ज़ी, बथुए का रायता, और गर्मा गर्म बनेगी रोटी। दाल थी दोपहर की बची हुई, और वो दाल भी मैंने इसमें रख ली है। अभी मैं बथुए में डाल रही हूँ तड़का। सरसों का बहुत ही ज़रा सा तेल लिया, उसमें डाल दिया है ज़ीरा और थोड़ा सा हींग, और फिर मैंने उसको बथुए के रायते में डाल दिया। इस तरह से आप तड़का लगाकर देखिए, बहुत स्वादिष्ट बथुए का रायता बन जाता है। तो यहाँ पर मेरा रायता हो गया रेडी। खाना तैयार होने के बाद काउंटर टॉप को अच्छी तरह से साफ़ कर दूँगी। जो भी चीज़ें उनको भी मैं एक कपड़े से, एक माइक्रो फाइबर क्लॉथ को मैं हमेशा पास में रखती हूँ। ये है मेरी आज की डिनर की थाली। दाल, गाजर गोभी का अचार, बथुए का रायता,
और आलू सिंगरी की सब्ज़ी और गर्मा गर्म रोटी और जो अदरक का अचार मैंने इंस्टेंट अचार हरी मिर्च का बनाया था वो उसी दिन खाने के लिए रेडी हो जाता है। और है थोड़ा सा गुड़ जो मैं हमेशा सर्दियों में खाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है और हमेशा मुझे अपने दादाजी की याद आती है। मेरे दादाजी कहा करते थे सर्दियों में हर मील के बाद 1 तोला गुड़ ज़रूर खाना चाहिए। और बाकी सबकी रोटियाँ मेरी बन चुकी हैं। ये थाली लगा दी थी मैंने अपने हस्बैंड के लिए। और अभी ये बाकी चीज़ें, ये हरा धनिया था, इसको मैंने साफ़ करके, और ये मेथी को साफ़ करके भी मैं ऑर्गेनाइज़र में डाल रही हूँ। हरा धनिया भी है, उसको भी साफ़ करके मैं डाल दूँगी। तो पूरे वीक के लिए हर चीज़ ईज़ी हो जाती है। इस तरह से जब हम सभी चीज़ों को साफ़ करके पैक करके रखते हैं ना, तो काम आसान हो जाता है, बनाना ईज़ी हो जाता है। गाजर वाजर सभी चीज़ें मेरी बन चुकी हैं। हरी मिर्च को भी सॉर्ट आउट करके जो थोड़ी बहुत ख़राब हो जाती हैं उनको निकाल के फेंक देती हूँ, और जो अच्छी फ्रेश हरी मिर्चें होती हैं उनको मैं रख देती हूँ। ये हरा धनिया है, हरे धनिए के ना मैं डंठल अलग काट देती हूँ, जड़ों को तो निकाल करके फेंक देती हूँ और डंठल अलग रखती हूँ। डंठल सूप वगैरह में ना बड़ा ही टेस्टी लगता है, और पत्ते इसके अलग रखते हैं जो रोज़ मुझे सब्ज़ी में चाहिए, और चटनी बनाने में भी डंठल काम आ जाते हैं। गोभी के फ्लोरेट्स को भी मैंने छोटे छोटे काट कर रख दिया है। गोभी के परांठे, पुलाव और सब्ज़ी बनाना ईजी हो जाता है। और सभी ऑर्गेनाइजर्स को मैंने रख दिया फ्रिज में। तो ये था मेरा वीडियो जो मैंने आप लोगों के साथ सुबह से लेकर शाम तक का अपना रूटीन शेयर किया। आई होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। घर छोटा हो या बड़ा, पौधे ज़रूर लगाइए। सुबह की सबसे पहली रोटी गौ माता के लिए निकालिए। पशु पक्षियों के लिए दाना पानी रखिए। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगर मेरे वीडियो में आप लोगों को कहीं से भी कुछ थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड गुड बाय।